जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। 15 मुहर्रम हराम से सेजिटेरियस का एक नया दौर शुरू हो रहा है। हासदीन मुंह की खाएंगे, धन दौलत का बरसाती ड्रेन शुरू होने वाला है। ऑनलाइन बिजनेस, नया तरीकाकार से आमदनी के ज़राए, जीवन साथी की एंट्री, यह सब बताएंगे मुसव्वर अली जंजानी साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रूहानियत के बादशाह हैं। सलाम करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह करम, मैं ठीक हूँ, आप कहिए। अच्छा सर, सेजिटेरियस की लाइफ में एक नया दौर आ रहा है। बिल्कुल नया दौर एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार की मुझे वो याद आ गया। सही मैंने तो छोटा था जब अच्छा। देखी थी एकदम अब सही। जी देखिए, सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियंस की ज़िंदगी में नो डाउट जी एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जो कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में 12 साल पहले देखा होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है इनकी ज़िंदगी में जो कि 12 साल के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा ये रेपिटेशन इनकी ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे है, ठीक। ज़हनी तौर पे कुशादगी लेके आ रही है, क्योंकि इनका जो माइंड का प्लानट है और इनके जायचे के चौथे घर का प्लानट, ये इजी मनी के हाउस में एग्जॉल्टेड फेज में है। ठीक। और फिर यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड फेज में सिर्फ वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ से सीधा इनके पैसे के घर को नाजर है। जी। पैसे के घर के नाजिर होने के अलावा इनकी ज़िंदगी में इनकी मेहनत का सिला मिलना, इनको ज़िंदगी में इज्जत रुतबा मिलना, फिर इनकी ज़िंदगी में इनकी ख्वाहिशात का पूरा होना, उस घर को भी ये सेम एज इट इज़ वैसे ही नाजिर है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा दौर आता हुआ महसूस करेंगे जैसे ही इनकी ज़िंदगी में 15 मुहर्रम गुजरेगी। उसके बाद का जो टाइम है, जैसे जैसे जुपिटर अपनी डिग्री स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा, इनको अपनी ज़िंदगी में अपने हर रुके हुए काम में आसानी आती हुई नजर आएगी। हर वो काम जो कि इनकी ज़िंदगी में रिश्तों से जुड़ा हुआ है, रुका हुआ है, इनकी ज़िंदगी में कारोबार बिजनेस से मुंसलिक है और वो रुका हुआ है, इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर शराकतदारी का हो, विरासत का हो, लिटिगेशन का हो, कोर्ट कचहरी का हो, या फिर ये लोग किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, लेकिन वहाँ पे इनको फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट नहीं मिल रहा। मेहनत हो रही है, वक्त भी लग रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन प्रॉफिट जनरेशन नहीं है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अब जो दौर शुरू हो रहा है, ये इनकी प्रॉफिट जनरेशन का टाइम है। ठीक है, अब ये कुछ जमा ये इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर अता मिलने का टाइम है। ठीक है। और ऐसा पैसा जो कि आसानी से आए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागना ना पड़े, पैसा खुद चल के इनके पास इनकी कचोरियों में आना शुरू होगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में एक तो खुशगवार है कि अल्लाह ताला फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनके ऊपर मेहरबान है। शायद वैसे आप सेजिटेरियस का चार्ट देखते हैं, अभी ये डिस्कस कर रहे थे आप, तो इसमें आपने बताया था कि लोग किसी का बुरा भी नहीं चाहते, ज़बान से थोड़ा सा मतलब इनमें सख्ती होती है, लेकिन सच बोलते हैं, लेकिन हर एक का अच्छा सोचते हैं, भला गरीब परवर भी होते हैं, शाह खर्च भी होते हैं। सेजिटेरियंस को देखा ना, लेकिन रुकावटें इनकी ज़िंदगी में, इनकी पर्सनल लाइफ में बड़ी आती है। वो इस वजह से होती हैं, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं ना, इनका जहन का जो माइंड का प्लानट है वो है जुपिटर जी। और जुपिटर है खैर का प्लानट, कुशादगी का, खैर बांटने का, अपनी ज़िंदगी से लोगों को ब्लेस्ड करने का, फलाही कामों की तरफ रहने का। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ अता हो सके। अपनी ज़ात के लिए करने के साथ साथ लोगों के लिए भी कर रहे होते हैं। फिर इनका क्योंकि एलिमेंट फायर एलिमेंट है, और फायर आग का काम है थोड़ा सा तेज़ी, इनसे गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। ये हमेशा हक के साथ खड़े होते हैं, हक के लिए खड़े होते हैं, किसी मजलूम की आवाज़ बन के खड़े होते हैं, और ये ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को उनके हकूक़ दिलवाते हैं। उसके लिए इनको जितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े, उसके लिए इनको जितनी मर्जी अपोजिशन उठानी पड़े, इनको किसी भी बंदे से दुश्मनी मोल लेनी पड़े, ये उससे पीछे नहीं हटते। तो इनके हासिदीन क्यों बन जाते हैं, जबकि हर एक का ये भला सोच? ये हासिदीन इस वजह से बन जाते हैं कि ये गलत लोगों का साथ नहीं दे रहे होते। हमारा जो माशरा है यहाँ पे आपको पता है कि बगैर ताकतवर लोगों के साथ दिए आप सही काम कर नहीं सकते। तो बेसिकली के तौर के ऊपर यहाँ पे इनकी जो नेचर होती है, ये अपनी ज़िंदगी में गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। ये जो भी चीज़ करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि सीधे रास्ते से की जाए, उसमें वक्त लग जाए, उसमें थोड़ा सा साफ कोई ज़्यादा हो। इनके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, इनके दिल में कतई तौर के ऊपर जो है वो कीना नहीं होता। जो दिल में होगा वही ज़ुबान पे होगा। अगर कोई शख्स की बात बुरी लगी है तो ये रखते नहीं है, फ़ौरन कह देते हैं। दूसरा चीज़, इनकी नेचर मिजाज में देखा जाए तो जो इनको कभी कभी छोटे छोटे मसले या परेशानियां फेस आती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि इनकी नेचर में एडवेंचरस तबीयत है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई बड़ी जल्दी नहीं होते। चूँकि ये किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई बड़ी जल्दी नहीं होते, चाहे वो कोई जॉब हो, बिजनेस हो, मुलाजमत हो, तो हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद ये तब्दीलियाँ करते हैं। एक बिज़नेस शुरू किया और वहाँ पे इन्होंने कुछ अर्सा उस बिज़नेस को सेटल डाउन किया। अब जब बिज़नेस किसी तौर पे सेटल डाउन हो गया और वहाँ से इनको फ़ायदा मिलना शुरू हुआ,
तो इनको फील होगा कि नहीं मेरी ये मंजिल नहीं थी, मुझे कुछ और करना, कुछ और भी करना चाहिए। तो ये यहाँ से रुक के किसी और तरफ चले जाते हैं। हम्म, इसी तरह जब ये ज़िंदगी में कुछ और कर रहे होते हैं तो फिर वहाँ से भी इनको एक कहीं ना कहीं पे ये फीलिंग आती है कि मुझे ज़िंदगी में इससे भी कहीं आगे निकलना है। जी, तो इस एतबार से जो रुकावटें हैं वो इनकी ज़िंदगी में इनका पीछा कर रही होती हैं। फिर भी क्योंकि ये फाइटर ज़ोडिक साइन है हम्म, और इसका आपने सिंबल देखा होगा कि एक घोड़ा है, हाँ जी, आधा इंसान है बिल्कुल। और वो त्रिशूल लेके हाथ में जो है वो तीर कमान तीर लेके को मान चल रहा है। तो तीर घोड़े का चलाया काम है भागना, एक्टिव रहना, बिल्कुल, सफ़र तय करना, मंजिल तक पहुंचना या मंजिल तक पहुंचाना। फिर उसके बाद हदफ हौसला पे। रखना, इंसानी सोच रखना, जी बिल्कुल। इंसान के लिए हमदर्दी रखना, और फिर उसके बाद क्योंकि तीर कमान है तो हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना, हम्म, गलत बात बर्दाश्त ना और करना, और निशाना भी जहाँ ऐसे हदफ पे हाँ, लगाया होता है और कि जहाँ पे टारगेट तक पहुंचे। अपने हक के लिए डट जाना है तो ये वहाँ पे डट भी जाते हैं, ये वहाँ से फिर पीछे नहीं हटते। तो इसी वजह से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी का पीछा करती हैं। लेकिन वापस टॉपिक के ऊपर आए तो ये पूरा जो टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में जी, जी। शुरू हो रहा है 15 मुहर्रम हराम के बाद से, इनकी ज़िंदगी में एक तो कुशादगी है, कल्बी तौर पर कुशादगी है, ज़हनी तौर के ऊपर, माली तौर के ऊपर, और फिर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगे। अच्छा, विरासती तौर के ऊपर मसले सुलझेंगे, डूबे हुए पैसे, डूबी हुई रकम वापस मिलेगी, ज़ाती घर बनाने का ख्वाब अल्लाह ताला पूरा करेगा, पूरा करना। ऐसे वसाइल बनेंगे जिससे ये अपना ज़ाती घर बना सके, जी, ऐसे वसाइल बनेंगे जिससे ये अपने घर को बसा सकें, ठीक। घर के माहौल को खूबसूरत रख सकें। ये टेन्योर इनकी ज़िंदगी में 15 मुहर्रम हराम के बाद से स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद इसमें मज़ीद कुशादगी आना शुरू होगी अगस्त के महीने में। अच्छा, 15 जैसे अगस्त के बाद बरसात से में धन दौलत, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बारिश इस तरह धन दौलत बरसेगी जो है वो तो इनके ऊपर बरस रही है अभी से ही, अच्छा है। लेकिन जो 15 अगस्त के बाद से चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अच्छी होना शुरू होंगी वो है इनका नसीब। वो जैसे बरसाती नाले बह रहे होते हैं, ड्रेन जा रहे, पानी वो है रुक नहीं रहा। मिसल के तौर के ऊपर इनका नसीब, कि इनका नसीब जो है उसी तरह कुशादगी की तरफ आएगा जी, जैसे आबशार का पानी गिरता है अच्छा है। और वो किसी तौर के ऊपर फरावानी के साथ गिरता है। बिल्कुल। तो बेसिकली के तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब जो है वो उसी आबशार के बहते पानी की तरह, बहते झरनों की तरह इनकी ज़िंदगी में कुशादगी देना शुरू करेगा। स्पिरिचुअली तौर के ऊपर, इल्मी तौर के ऊपर, बिरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स के अतबार से, ठीक। और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में नया सीखने के अतबार से। और ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में अगस्त सितंबर 2 महीने चलेगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे महीने हैं कि जिसमें ये रूहानी सफ़र के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, हज उम्रा ज़ियारात के अतबार से अगर ख्वाहिश है तो कोशिश करने से वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर हसूल तलीम के लिए अगर ये लोग कोशिश करना चाहते हैं तो ये उसमें भी किसी तौर के ऊपर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और जीवन साथी की एंट्री जो आपने फरमाया था, जीवन साथी की जो एंट्री है वो इनकी ज़िंदगी में घर बसाने के अतबार से, जी, और घर बसाने वाला जो मामला है उसके लिए कोशिशें होंगी ज़रूर, लेकिन उसमें जो कामयाबी है वो जाके मिलनी है 27 जुलाई के बाद से। 27 जुलाई 27 जुलाई के बाद से जब अतारत जो है वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर पोजीशन पे आएगा, तो 27 जुलाई के बाद वाली जो कोशिशें हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसमें ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं। ज़बरदस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सैजिटेरियस का आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया। अब खुश हो जाएं, सेटर धन दौलत आने वाला है। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।